हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग इस समय पिछले कई सालों में बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में पूछे गए ट्रांसफॉर्मेशन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। हम यह देख रहे हैं कि पिछले कई सालों में बोर्ड एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कैसे कैसे सेंटेंस आए हैं। यदि आप भी एग्जाम में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होगा वो यहीं कहीं से होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं, लेते हैं एक सेंटेंस और चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कहा वॉक टू द लेफ्ट। वॉक टू द लेफ्ट मीन्स बाईं ओर चलो। तो कहने का मतलब ये सड़क का नियम है और ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सुझाव देते हैं। और जब सुझाव देते हैं तो आपका बन जाएगा, सबसे पहले इसका पैसिव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पैसिव, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो पैसिव पूछ रहा है, सेंटेंस इंपरेटिव है, सुझाव दे रहे हैं, तो बिना कुछ सोचे समझे लिखिए यू आर एडवाइज्ड। और जब इतना लिखेंगे उसके बाद ये आपका जो है एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब होती है, बाकी को नॉन फाइनाइट बनाते हैं। अब प्रायः नॉन फाइनाइट के रूप में हम बनाते हैं फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ टू लगा देंगे, वॉक आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बाकी कोई चेंज नहीं है। टू वॉक टू द लेफ्ट, ये आपका सेंटेंस बन गया, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट। आइए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। ये आपका सेंटेंस आ गया, ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। और इसका कह रहा है बनाइए असर्टिव सेंटेंस। क्या बनाना है? असर्टिव सेंटेंस बनाना है। तो चलिए असर्टिव सेंटेंस बना लेते हैं। कैसे बनाया जाएगा? तो अगर कहीं पर आपको शुरू में ओ दैट मिल जाए, वुड मिल जाए, ओ मिल जाए, तो ऐसी स्थिति में इसके स्थान पर हम लिख देते हैं आई विश। क्या लिखते हैं? आई विश। तो आई विश का मतलब भी होता है काश और ओ दैट का मतलब भी होता है काश। इसके बाद एक सब्जेक्ट यहाँ आ गया, वर्ब यहाँ आ गई, यहाँ दैट लगा देंगे कंजक्शन, तो हमारे सामने दो क्लॉज आएंगी। आगे वाले सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है, लिख देंगे आई वर अ चाइल्ड अगेन। लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, सेंटेंस बन जाएगा आई विश दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आयरन इज वन ऑफ द heaviest metals. Iron is one of the heaviest metals. अब यहाँ पर कह रहा है कि इसकी आप डिग्री चेंज करिए। डिग्री मतलब इसको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री, मीन्स सीडी में चेंज करना है। कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम सीधे सीधे चलते हैं। शुरू में आयरन लिखा है, आयरन लिख देंगे, इज लिखा है, इज लिख देंगे, वन ऑफ आपका हट जाएगा। इसके बाद ये आपका सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले दा लगता है। जब कंपैरेटिव में दा का प्रयोग नहीं होगा तो ये दा भी हटेगा। अब हैवीएस्ट का क्या बन जाएगा? हैवियर। आयरन इज हैवियर, इसके बाद लगाते हैं देन। उसके बाद अगर वाक में वन ऑफ दिया है तो देन के बाद कंपैरेटिव डिग्री में जोड़ते हैं मेनी अदर, सम अदर या फिर मोस्ट अदर। तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लिख लिया मोस्ट अदर और आगे आपका हो गया मेटल्स। ये आपका बन गया कंपैरेटिव डिग्री। तो ध्यान दीजिए, ये आपका क्या बन चुका है? कंपैरेटिव डिग्री। आयरन इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। तो कुछ इस प्रकार से एग्जाम में सेंटेंसेस पूछे जाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है। ध्यान दीजिए इस बात को।
और ये आप ये मत सोचिए कि इंटरमीडिएट में 2 मार्क्स का आता है, ये आपका कंपटीशन के लेवल का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। और कंपटीशन में मान के चलिए कि इंग्लिश में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी तरह समझने का प्रयास करिए। अभी मैं इस समय आप लोगों को प्रैक्टिस करवा रहा हूं बोर्ड एग्जाम के में प्रीवियस ईयर में आए हुए सेंटेंस या क्वेश्चन। जब मैं नियम पढ़ाऊंगा तो आप नियम देखिएगा, नियम देखने के बाद आप स्पष्ट हो जाएंगे। इस समय बोर्ड एग्जाम एकदम करीब आ चुके हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? द म्यूजिक ऑफ ऑर्फस, द म्यूजिक ऑफ ऑर्फस चार्म्स। चार्म्स का मतलब होता है आकर्षित करना। एवरीबडी कहा, इसका बनाना है आपको पैसिव, मीन्स पैसिव वॉइस में चेंज करना। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि पैसिव वॉइस में जब बनाना है तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? एवरीबडी। यहां पर टेंस पहचानना है, चार्म्स लिखा है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा है, सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है पैसिव वॉइस में इज एमआर का प्रयोग करते हैं। एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो यहां पर इज लगा दिया। थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो यहां पर आपका आ जाएगा चार्म्ड। एवरीबडी इज चार्म्ड। चार्म्ड के बाद आने वाला प्रीपोजिशन होता है विथ। द म्यूजिक ऑफ ऑर्फिस, ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? ओविंग टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट वर्क। ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है और कह रहा है कि इस सेंटेंस को बनाना है आपको कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए कंपाउंड सेंटेंस कह रहा है, तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉजेज होंगी और जितनी क्लॉजेज होती हैं उतने सब्जेक्ट और उतने ही फाइनाइट वर्ब होते हैं। दोनों क्लॉजेज को हम किसी न किसी कंजक्शन से जोड़ देते हैं, लेकिन याद रहे कि कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यहां पर हिज हेल्थ वाज बैड, सो he could not work. His health was bad, so he could not work. उसका स्वास्थ्य खराब था इसलिए वह काम नहीं कर सका। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? मदन राइट्स अ लेटर। कह रहा है इसका बनाइए आप पैसिव। तो चलिए बनाइए पैसिव, देखते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट, अ लेटर। सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, इज लगाइए। राइट का थर्ड फॉर्म लाइए, राइटन बाई मदन। ये सेंटेंस आपका बन गया पैसिव वॉइस। तो ध्यान दीजिए कि हम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सेंटेंसेस पर चर्चा कर रहे हैं और यहां पर आप सीख रहे हैं कि किस सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाए, किस में चेंज करवा रहा है। पैसिव वॉइस में पूछा जा रहा है, असर्टिव सेंटेंस पूछा जा रहा है, कंपाउंड सेंटेंस पूछा जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स के यहां पर जो है क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए जो है नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टूरिस्ट often throw coins in fountain। इसका भी पैसिव पूछ रहा है, तो चलिए बनाइए इसका पैसिव। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, कॉइन्स। सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है आर, ऑफेन है ऑफेन लगा दीजिए। थ्रो का थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो थ्रॉन।
इन फाउंटेन बाई टूरिस्ट। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? एवरी बडी लाइक्स टू बी प्रॉस्पेरस। एवरीबडी लाइक्स टू बी प्रॉस्पेरस। इसको कह रहा है इंट्रोगेटिव में चेंज करिए। किस में चेंज करना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो अगर आपको जैसे समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, नन ऐसे मिल जाए तो इनके स्थान पर आप लगा दीजिए हु लगा देंगे। उसके बाद इसका भाव सकारात्मक है। जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो नकारात्मक भाव दे देते हैं। सिंपल प्रेजेंट में है तो आ जाएगा डज नॉट लाइक टू बी प्रॉस्पेरस। टू बी लाइक प्रॉस्पेरस ये आपका आ चुका। और लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। बन गया सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हु डज नॉट नो आवर प्रिंसिपल या सॉरी आवर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ये सेंटेंस आपका आ गया इंट्रोगेटिव। और इसको कह रहा है कि बनाइए आप असर्टिव। क्या बनवा रहा है? असर्टिव सेंटेंस बनवा रहा है। अभी आपने देखा असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनवाया था। ये असर्टिव था, इंट्रोगेटिव बनवाया। अब आ गया इंट्रोगेटिव तो कहा इसको असर्टिव बना लीजिए। तो जैसे मैंने कहा एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, नन, वन कुछ ऐसा मिले तो हु लाते हैं। उसी तरह से हु के स्थान पर इनको कुछ रख देंगे। तो हम यहां पर रख सकते हैं एवरीवन। इसके बाद फिर आपका देख रहे हैं सेंटेंस निगेटिव है, असर्टिव बनाएंगे तो सकारात्मक भाव देंगे। पॉजिटिव सेंस रखेंगे तो डज नॉट हटेगा। और एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा? नोज। एवरीवन नोज आवर प्राइम मिनिस्टर। फुल स्टॉप कर देंगे। सेंटेंस आपका जो है बन चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इसके बाद जो है इस तरह से सेंटेंसेज आते हैं। आपका ये मान के चलिए कि पैसिव वॉइस बहुत पूछा जाता है। ध्यान दीजिए इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? ओबे योर टीचर्स। ये आपका आ गया है। कह रहा है इसको आप निगेटिव बनाइए। तो ध्यान दीजिए इस समय आप पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में कहा जाता है कि सेंटेंस को आप निगेटिव बनाएं किंतु अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो चलिए सेंटेंस आपका इंपरेटिव है, इसको निगेटिव सेंस देना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डोंट मीन्स डू नॉट। ओबे का अपोजिट यूज कर लीजिए डिसओबे। डोंट डिसओबे योर टीचर्स। ये लीजिए आपका जो है सेंटेंस निगेटिव बन चुका है और अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेज लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।